Chanakya Forum presents Ranakshetra. सो राम, सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक फिर बयान दिया है और उन्होंने एक फैसले को लेकर भी बोला है और उन्होंने कहा है कि अगला G20 जब होगा हाँ तो उसमें साउथ अफ्रीका को इनविटेशन नहीं होगा और अगला G20 जो होगा वो इनवाइटी के रूप में होगा, यानी जिसे वो बुलाएंगे उसी की ही उपस्थिति वहाँ संभव हो पाएगी। और एक फैक्ट इसमें ये भी है कि वो मियामी में किसी प्राइवेट रिसोर्ट में होगा शायद, भाई के पर्सनल रिसोर्ट में। यस। भाई ने ये भी बोला है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी, स्पेशली अफगानिस्तान का नाम लिया कल वाली गोलीबारी के बाद। तो ये स्टोरी चूंकि ट्रम्प से रिलेटेड है तो इसको कैप्सूल के लिए फाइनल कर देते हैं, मैं सर से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। उन्होंने लगभग 12 कंट्रीज जो हैं उनकी परमानेंट एंट्री बंद कर रखी है और 7 जो कंट्रीज हैं उन पे पार्शियल एंट्री बैन लगा रखी है। 12 कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो? 12 इन कंट्रीज में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कोंगो, इक्वेटोरियल गिना, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान एंड यमन। ये वो कंट्रीज हैं जिन पे पूरी तरह बैन लगा हुआ है और इसके अलावा 7 और कंट्रीज हैं जिन पर पार्शियल ट्रैवल बैन लगा हुआ है। ये देखिए 7 कंट्रीज जिन पे पार्शियल ट्रैवल बैन लगा हुआ है: बुरुंडी, क्यूबा, लाओ, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान एंड वेनेजुएला। वेनेजुएला से तो भाई को पुरानी खार है। वहां से हिसाब और बिगड़ते जा रहे हैं। वहां से देखते हैं वेनेजुएला के साथ क्या होता है। इधर आसिम मुनीर जो है उसको सर्वे सर्वा बना दिया गया ऑफिशियली, जो 27th अमेंडमेंट है उसके थ्रू वो बन गया और अब वो पाकिस्तान का ऑफिशियल बाप है। ऑफिशियल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं और तीनों डिफेंस फोर्सेस अब डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करेंगी, जो न्यूक्लियर अथॉरिटीज हैं वो भी उनको रिपोर्ट करेंगी और बहुत भारी। और इसके बाद आज के बाद आसिम मुनीर पे कोई केस नहीं दर्ज हो सकता है। मुनीर ने कहा कि मैं इन सबसे ऊपर उठ चुका हूँ, पूरे पाकिस्तान का किबला GHQ रावलपिंडी को बनाया जाए और सब। मुनीर के बारे में मैं बता दूं तो मुनीर नवंबर 2022 मुनीर से ये क्या नाम फ्रंटियर फोर्स में कमीशन हुआ था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। अपना पहला कमीशन लिया था, उसके बाद वो आर्मी चीफ नवंबर 2022 में बना है। इससे पहले वो क्वार्टर मास्टर जनरल कोर कमांडर गुजरावाला का था। इसके पहले वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाद में ISI का चीफ बना था। 2019 में इमरान खान से उसकी बहस हो गई कि तुम बुशरा बीबी की रिपोर्ट कैसे लीक कर सकते हो, ये वो, तो उसको हटाना पड़ा था। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को बनाया गया था और तभी तो ये जब पावर में आया तो इसने सबसे पहला काम किया कि इमरान खान का पत्ता काटा। उसके बाद जो भी किया इसने। और इस अमेंडमेंट के बाद जो अभी पावर मिली है उसको वो इक्वल टू द प्रेसिडेंट हो जाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर उससे भी ऊपर हो गया है वो, क्योंकि आर्मी तो वैसे भी पावरफुल है पाकिस्तान में। अब जो इसमें हो रहा है कि ये अब जो करेगा, अब इसके ऊपर केस नहीं होगा और तमाम चीजें। इस बीच में बड़ी लीगल इम्यूनिटीज मिलेगी। इस बीच में एक बड़ी खबर आई जो आज वो है नेपाल के बैंक नोट वाली। ये स्टोरी लगभग फाइनल है कि हम द चाणक्य डायलॉग्स में लेके जा रहे हैं। ठीक है, कि उसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू क्या है, आखिर ये लिपुलेख, काला पानी और इन इलाकों पे बवाल क्या है, ये बहस क्या है, नेपाल किस चीज को बेस बना के इनको कहता है कि हमारी टेरिटरी है, इसमें चाइना का एंगल क्या है, KP शर्मा ओली कैसे चाइना के इन्फ्लुएंस में आया, ये तमाम चीजों पे इस पे आज डिस्कशन होगा। एक डिटेल्ड वीडियो इस पे की जाएगी, TCD में की जाएगी। खैर, उसके अलावा रूस के राष्ट्रपति हैं वो भारत आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर को। ये फाइनल हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म कर दिया है और वो 23rd एनुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड रशिया उसमें पार्ट लेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके लिए एक स्पेशल डिनर का भी आयोजन करने वाली हैं। और उसके अलावा S-400 की जो प्रोक्योरमेंट है उसको लेके बातचीत होगी। उसके अलावा कुछ और डिफेंस डील होंगे जिसमें सुकोई 57 की बात है और इस तरह से 2-3 जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी साइन होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन वॉर को लेके और पीस को भी लेके बातचीत हो सकती है, क्योंकि भारत लगातार, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जब रशिया गए थे कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये जंग का समय है नहीं। लगातार जब भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पुतिन से मुलाकात हुई है तो वो बोले हैं, रशिया गए हैं तो बोला है उन्होंने कि ये एरा ऑफ वॉर नहीं है। तो भारत एक पीस डील के लिए भी अपना पक्ष रख सकता है, क्योंकि एक बार उन्होंने
अजीत डोभाल साहब को भी भेजा था कि आप हमारा जो पीस प्लान है, एक हिंदुस्तान का पीस प्लान है, वो दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। एस जयशंकर साहब जा चुके हैं, मिल के आ चुके हैं पुतिन से, कई बार ये मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो ऐसे में एक अच्छी चीज है कि देखते हैं ये पीस डील को लेके, यूक्रेन वॉर को लेके क्या बातचीत होने वाली है। SU-57 को लेके एक बातचीत होने वाली है कि SU-57 भारत खरीदेगा तो कितने स्क्वाड्रन्स खरीदेगा, क्या डील है, मेक इन इंडिया होगा उसके, क्योंकि रशियन रोबॉन सॉफ्ट जो है उसने बोला है कि ये पूरी डील को ये नासिक में उन्होंने उसको वो फाइनल किया है कि हम नासिक में बना सकते हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, वहाँ पे सुखोई 30 बनती है, तो वो कह रहे हैं वहाँ पे हम ये सारी चीजें भी बना सकते हैं। SU-57 जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड, हाँ उनको उसको अपग्रेड करके किया जा सकता है, SU-57 बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी इस पे डील होनी है। हाँ, अभी तो जो कंपनी है वो अपनी तरफ से बातें कह रही है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है, लेकिन मोदी जी और पुतिन के बारे में के बीच में ये बातचीत होनी है। उसके बाद ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी या कैसी होगी, इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आ रही है कि नहीं आ रही है, कि HAL ही इसको बनाने वाला है, इन तमाम चीजों को लेके चूंकि हमारे पास और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पुतिन से यूएस प्लान कुड फॉर्म बेसिस फॉर सीज फायर डील। जो यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही है उसको लेकर पुतिन का बयान है कि यूएस का भी जो प्लान था, जो पहले 28 का था फिर 19 पॉइंट्स पे हुआ, वो बेसिस बन सकता है पीस के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे कवर किया है। मतलब पुतिन कह रहा है कि अब वो शांति के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, हो सकता हो कि मोदी जी ने कहा हो कि भाई आ रहे हो तो देख लो या तो शांति वांति की बात कर लो, संभावना है। तो क्योंकि एक अच्छी दोस्ती है। जब पुतिन से मिलने बायलैटरल विजिट के बाद सबसे पहला बायलैटरल विजिट, हालांकि पहला तो G7 के लिए गए थे मोदी जी, इटली गए थे, लेकिन बायलैटरल विजिट अगर कोई पहली थी इस सरकार को के कार्यकाल में तो उन्होंने रशिया की थी। और ये एक तरीके से इन्होंने उस चीज को ब्रेक किया था जो इनकी पूरी ट्रेडिशन चला आता है। उन्होंने जैसे कि पहले सरकार में गए थे, उसके बाद दूसरे सरकार में, वो ज्यादातर सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज में जाते थे, उसके बाद वो कहीं और जाते थे। लेकिन इस बार इन्होंने उस ट्रेडिशन को तोड़ा, रशिया गए, रशिया में जिस तरीके से वार्मथ दिखा, उसके कुछ दिन बाद फिर वो यूक्रेन भी पहुंचे थे। तब ये कहा जाता है कि भारत एक बहुत बड़ा डील निभा सकता है, लेकिन इस बीच में एक क्रेडिट टेकर राष्ट्रपति बनता है अमेरिका का, उसको हर चीज का क्रेडिट चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं, सब मैं करूंगा, अहम ब्रह्मास्मि, सारे युद्ध मैं रोकूंगा। तो वो सारे युद्ध रोक रहा है। वो छोटे छोटे युद्ध में भी कुछ जाता है और बोलता है मैंने रोका है। हाँ, तो वो सारी चीजें हैं। फिलहाल ये एक उम्मीद लगाई जा रही है कि जब राष्ट्रपति पुतिन इंडिया में होंगे तो उस टाइम वो भारत के साथ बातचीत जब कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजी की बात, 100 बिलियन ट्रेड की बात कर रहे होंगे। इस बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा है यूक्रेन पीस डील को लेके। यूक्रेन पीस डील को लेके हो सकता बात हो, पुतिन को क्या चाहिए वो बातचीत हो, किन मुद्दों पे बातचीत हो सकती है, सहमति हो सकती है, वो सारी चीजों को लेके एक बातचीत। तो ये तो सारी संभावना वाली बातें हैं, खबरें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देने पर रोक लगाने की बात कही है। वो यूएई कह रहा है कि हम कंफर्म करना चाहते हैं कि जितने लोग इनके रोकने के बाद क्राइम में कितना कंट्रोल आता है। आ जाएगा सर, यानी ये वहां पे भी जाके शेख साहब आ जाएगा। ओके, सर का विश्वास है तो आ जाएगा। वहां पर भी ये जाके क्राइम ही कर रहे हैं, क्राइम की इन्वॉल्वमेंट है। सऊदी ने बोला, सऊदी की गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारी जेलों में सबसे ज्यादा अगर कोई भिखारी बंद है तो वो पाकिस्तानी है। सबसे ज्यादा भीख मांगने का काम पाकिस्तानी करते हैं। इसमें जब ये भीख वाली बात आती है, मुझे एक चीज याद आती है। एक 1.5 साल पुरानी रिपोर्ट है, कराची जो भीख से कराची एक अच्छा खासा हिस्सा पाकिस्तान की जीडीपी में देता है। उसमें एक भिखारी से जब रिपोर्टर्स ने बात की होगी तो एक भिखारी से पूछा कि आप लोग भीख इतना क्यों मांगते हैं ये सही, तो उसने बड़ा बढ़िया चीज बोली थी। उसने बोला था कि अगर हमारे आर्मी चीफ भीख मांग सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री वजीर आजम भीख मांग सकते हैं, हमारे राष्ट्रपति भीख मांग सकते हैं, हमारी पूरी सरकार भीख मांग सकती है, तो हम क्यों नहीं मांग सकते? वो भीख मांगना छोड़ दें, हम भी भीख मांगना छोड़ देंगे, वो काम करना शुरू कर दें। वो अपने देश में तो होता ही है, दुनिया भर में भी वो मांग रहे हैं। नहीं, वो उसने कहा था कि जब वो पूरी दुनिया से मांग सकते हैं, उनकी पहुंच दुनिया भर में, वो पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। कशकोल लेकर हम जाते हैं, जब हमें कोई देखता है तो वो हमें देखता है कि हमारे हाथ में एक कशकोल है। ये शहबाज शरीफ का वो था, डायलॉग था। तो उसके बाद जो है, जब उसने देखा तो उसने कहा, उसने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अगर ये चीज हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री छोड़ दें तो हम लोग भी छोड़ देंगे भीख मांगना।
और हैरानी की बात है कि सिर्फ ब्लू और जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं उन्हीं को ही अब वीज़ा दे रहे हैं। जो ऑर्डिनरी वीज़ा देते थे कॉमन सिटीजन्स को, अब उस पर उन्होंने रोक लगाने की बात कही। उनका कहना है कि ये लोग भीख मांगते हैं केवल आकर के, तो भिखारियों को हम नहीं चाहते हैं कि भिखारी हमारे मुल्क में ज्यादा आए। हाँ, वो कर भी सकते हैं, रोक सकते हैं। नहीं, वो तो रोक ही देंगे। वो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। उनको उनके लिए कौन सा डेमोक्रेसी और वो तमाम चीजों को करना है। वो तो बस एक फैसला आया, एक फरमान आया, खत्म, हाथ से बंद, और ये रुक गया। उनके प्रॉपर एक मिनिस्टर है पाकिस्तान के, मैंने पढ़ा था, मैंने लिखा भी हुआ है। पाकिस्तान की एक मिनिस्टर है, उन्होंने बताया अपने उसमें कि सेनेट को कि जो है रोक दिया गया है ये वीजा। अभी एक डेविड जेफरी फ्रम करके है, कैनेडियन ओरिजिन के अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर, और वो स्पीच है, वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की स्पीच लिखा करते थे। उन्होंने एक बड़ा यूनिक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने सोशल मीडिया पे उनका वीडियो देखा था, मैं पढ़ा भी नहीं, मतलब मैंने उनको वीडियो सुना। उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा होगा उनसे कि पाकिस्तान आखिर यूएस के इतना क्लोज गए। वो ट्रम्प जो ये कहता था कि पाकिस्तान ने हमको सदियों से धोखा दिया है, उन्होंने हमको दगाबाजी की हमारे साथ, 33 बिलियन हमारे से खा लिए, ये वो तमाम चीजें, 33 या 35 जो भी है, वो अचानक से ट्रम्प की इस गवर्नमेंट कितना क्लोज कैसे आ गया, जिसको ट्रम्प गाली देते हुए नहीं थकता था। तो उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान है उसने एक काम बहुत अच्छा किया। एक तो ट्रम्प के चरणों में लेट गया, वो तो पूरी दुनिया को पता है। दूसरा, ट्रम्प, उसके क्लोज सर्कल, उसकी फैमिली, उसके तमाम लोगों को इतना उसने खिलाया, इतना पैसा खिलाया या जो भी चीज किया कि वो ट्रम्प के सामने, ट्रम्प वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो गया पूरी तरीके से। अब पैसा खिलाया, कई लोग पूछ लेंगे सवाल कि उसके पास तो पैसा ही नहीं है। जो उसके बेटे के साथ, उसके दामाद के साथ जो डील हो रही है, ट्रम्प जूनियर है या जेरेड कुशनर है, उसकी जो डील हो रही है, ये सारी चीजें तो वही हैं। और ट्रम्प का एक बहुत फिक्स एजेंडा है, अगर तुम मेरे परिवार को बेनिफिट कर सकते हो तो तुम मेरे लिए फेवरेट हो। ट्रम्प इस जो प्रेसिडेंटशिप है, इसलिए मुझे तो ये लगता है कि वो इसीलिए आया है, मैं अपने परिवार को इतना सक्षम बना दूंगा कि मेरा परिवार आने वाले 3-4 पुश्तों तक तो कोई टेंशन ना रहे। हालांकि उसके पास पैसा वैसे भी बहुत पैसा है। एक और अमेरिका से एक खबर थी सर, जो 2 नेशनल गार्ड्स जिन पर शूट आउट हुआ था, उसमें से एक गुजर चुकी हैं और एक अभी भी क्रिटिकली इंजर्ड है। तो ये एक बड़ा अपडेट आया है। हाँ, इसको लेके कल मैंने देखा था, कई मीडिया हाउसेस भी ये रिपोर्ट कर रहे थे कि आईएसआई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, आईएसआई ने उसको ट्रेन किया था और तमाम चीजें, अफगानों को बदनाम करने के लिए तैयारी चल रही है। तो ये आ रहा था रिपोर्ट, लेकिन देखते हैं अगर और इसमें कुछ आता है, क्योंकि इसी पे तो वो हुआ है जो 12 देशों पे हाँ, ये उसका ही, उसी से जुड़ा हुआ है। हाँ। ये बट एक मतलब एक की जान चली गई, वो एक नया अपडेट है, और एक अभी भी क्रिटिकली इंजर्ड है, जिसको अमेरिका में क्रिटिसाइज किया गया। और उसके बाद ये जितने भी डोनाल्ड ट्रम्प के हमारी चीजें हो गई, बैन करने की जो बात आई है वो सामने आई है। हमारी चीजें लगभग फाइनल है आज के लिए। बिल्कुल, फेसबुक और वो फाइनल कर दिया है। ठीक है, और कैप्सूल में हम लेके जा रहे हैं ये ट्रम्प की बात 12। नेपाल इज फाइनल। मुझे काफी देर से क्लियर है कि नेपाल को हम टीसीडी हिंदी में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्योंकि आज हम बहुत लेट चल रहे हैं। ओके जी, बहुत टाइम हो रहा है हमारे, हम आज बहुत लेट चल रहे हैं अपने एपिसोड्स में। चले? बिल्कुल, चलो भाई। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।